हाँ, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो कोर्स है बीएससी, उस चीज़ के ऊपर। बहुत से बच्चे 12th पास आउट हो जाते हैं, लेकिन उनको जो बीएससी जो कोर्स है उसके बारे में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि किन किन स्टूडेंट्स बीएससी कर सकते हैं, बीएससी करने से होता क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या हम बीएससी करके फंस तो नहीं जाएंगे। ऐसे ही बहुत प्रकार के क्वेश्चंस हर बच्चे के मन में आते रहते हैं फॉर अबाउट द बीएससी कोर्स। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्टिंग से बताएंगे कि बीएससी कोर्स है क्या, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है, आप लोगों के पास कितने ऑप्शंस होती है बीएससी करने के बाद, जो ऑप्शंस अदर स्टूडेंट्स के पास नहीं होते, और ये जो कोर्स है बीएससी कितने ईयर्स का होता है, कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से आपको करना चाहिए, 12th आप किस सब्जेक्ट से पास आउट होना चाहिए, और आपको कितने मार्क्स चाहिए बीएससी में एडमिशन लेने के लिए, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर होता है, इन सब की बातें आज हम लोग इस वीडियो पर करने वाले हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। इससे ये होगा कि हम लोग ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और रिलेटेड टू बीएससी मैथमेटिक्स वीडियोस इस चैनल पर हमेशा अपलोड करते रहते हैं, तो वो वीडियोस के भी आपको फ़ायदे मिलते रहेंगे। तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं व्हाट इज़ द बीएससी कोर्स बाय स्टडी वाला। हाँ, तो अब हम लोग समझते हैं कि ये बीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बहुत ही नॉर्मल है, बैचलर ऑफ साइंस इस बीएससी का फुल फॉर्म होता है, और ये नॉर्मली 3 से 5 साल का होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इसको 5 साल का भी है, और कुछ यूनिवर्सिटी में 3 साल का भी कोर्स है। ठीक है, और ये जो बीएससी है ये वर्ड लैटिन शब्द है, ये एक लैटिन शब्द है जिसका बैकालुरियोस, ये जो लिखा है बैकालुरियोस साइंटिया ऐसा करके कुछ वर्ड है लैटिन का, उस शब्द से इसकी खोज हुई है। पहले बीएस बना, फिर बीएस, फिर एब्रिविएशन करके उसको बीएससी बनाया गया। ठीक है, और सबसे पहले जो बीएससी के यूनिवर्सिटी स्टार्ट किया गया था वो किया गया था 1860 में, वो जो था लंदन में। मतलब द फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू एडमिट अ स्टूडेंट टू द डिग्री ऑफ अ बैचलर ऑफ साइंस वाज अ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन इन 1816। मतलब 1980 में जो लंदन में सबसे पहले इस कोर्स की शुरुआत हुई थी, और वहीं से ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये 3 से 5 साल का एक कोर्स होता है। ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस, जो कि सिर्फ साइंस के स्टूडेंट इसको कर सकते हैं। मतलब ये कि आप जब 11th-12th पढ़ रहे हो तो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो साइंस के होना चाहिए, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आईटी, या फिर अगर आपका कंप्यूटर साइंस रहता है तो भी आप लोग बीएससी कर सकते हैं। हाँ, तो अब हम लोग बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या होती है बीएससी करने की। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि आप 12th पास आउट होना चाहिए, और कंडीशन ये है कि आपको जो 11th-12th किया है वो साइंस फील्ड से करना चाहिए। मतलब आपके जो सब्जेक्ट्स है वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, या फिर सीएस, या फिर आईटी होना चाहिए, तो आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। और अगर आप कोई दूसरी कंट्री के हो और आप इंडिया में आके एडमिशन लेना चाहते हो तो भी आपको इस कोर्स में एडमिशन दे दिया जाएगा। ठीक है, वो कुछ कंडीशंस होंगी, वो आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो आपको 11th-12th सबसे पहले साइंस से पास आउट होना चाहिए। अब बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर हमारे 60% है तो क्या हमको बीएससी में एडमिशन मिल जाएगा? तो वो डिपेंड करता है क्या कॉलेज है। जिससे अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है बीएससी के लिए तो आपका 60% में नहीं होगा, वहाँ पे आपको 90% के ऊपर परसेंटेज चाहिए होगा 12th बोर्ड में। और आप किसी भी बोर्ड के क्यों ना हो, ठीक है, आप राजस्थान बोर्ड के हो सकते हैं, आप महाराष्ट्र के बोर्ड के हो सकते हैं, आप यूपी बोर्ड के हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपके परसेंटेज क्या है। ठीक है, जैसे आमतौर पर अगर आप लोगों के 65% के ऊपर है तो आप लोगों को कॉलेजेस मिल जाती है, लेकिन अगर आप लोगों के 80% के ऊपर, 85% के ऊपर, या फिर 75% के ऊपर अगर आप लोग फर्स्ट ग्रेड से 11th-12th पास किए, मतलब 12th बोर्ड जो होता है उसको पास किए, तो आपको आसानी से कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है। जैसे मैंने जो बीएससी किया वो मैंने RTMNU नागपुर यूनिवर्सिटी से किया हूँ, तो वहाँ पर भी बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, नागपुर में बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इसके। तो बहुत अच्छे से अगर आप लोगों के 75% के अबव परसेंटेज है तो आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट्स क्या पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर। जैसे आप लोगों ने अगर 11th-12th में साइंस लेके अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स था तो आप PCM से प्लेन बीएससी कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर सिर्फ PCM से नहीं, ऐसा नहीं है, आप सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हो। जैसे आप मैथ्स की जगह आप लोग बॉटनी ले सकते हो, मैथ्स की जगह आप कोई माइक्रोबायोलॉजी ले सकते हो, मैथ्स की जगह आप कुछ और भी ले सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हो, आप IT ले सकते हो। वैसे ही आप
जैसे केमिस्ट्री नहीं लेना चाहते तो आप केमिस्ट्री की जगह CS ले सकते हो। ऐसे बहुत सारे उन लोग मतलब जो उन कॉलेज का प्रोस्पेक्टस होता है वहाँ पर दिया जाता है कि कौन से 3 सब्जेक्ट आपको चाहिए और उन सब्जेक्ट को आपको चूज़ करना होता है और उनकी आपको स्टडी करना पड़ता है 3 साल। और कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में ये होता है कि जो हिंदी और इंग्लिश होती है लैंग्वेज, वो फर्स्ट ईयर में होती है एंड देन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में लैंग्वेज को रिमूव कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ एलिजिबिलिटी है। और अगर आप लोग कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आपको BSc में एडमिशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ये है कुछ कंडीशंस, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं, तो अब हम लोग बात करेंगे फ़ीस स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। तो मैं फ़ीस स्ट्रक्चर के ऊपर बात करने से पहले आपको कुछ डिफरेंस समझाता हूँ, और वो डिफरेंस ये है गवर्नमेंट कॉलेज वर्सेस प्राइवेट कॉलेज। तो होता ये है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो फ़ीस होती है वो नहीं के बराबर होती है। मतलब ये कि प्राइवेट कॉलेजेस में जो फ़ीस होती है, मतलब प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस 40,000, 50,000, 60,000 रुपये ऐसी आपको मिल जाएंगी, और गवर्नमेंट कॉलेज में 3,000, 2,000, 2,500 रुपये फ़ीस होती है। और अगर आप लोग सोचेंगे उन लोग क्यों इतनी ज़्यादा फ़ीस ले रहे हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा फ़ीस भी लेकर वो क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं जो हमको गवर्नमेंट कॉलेजेस में प्रोफेशनल टीचर्स, जो मतलब बड़े बड़े प्रोफेसर जो गवर्नमेंट कॉलेज में आते हैं वो आप लोग को पढ़ाएंगे गवर्नमेंट कॉलेज में। और प्राइवेट कॉलेज में टीचर्स अच्छे होते हैं लेकिन वो एक प्रोफेशन नहीं होते, उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो कम होता है। तो मैं आपको प्रीफर करूँगा कि अगर आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज के तरफ जा रहे हैं तो आपको फ़ीस बिल्कुल कम लगती है। जो राष्ट्रसंघ टुकड़ोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी है उसकी फ़ीस तो सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये है। और भी ऐसी राजस्थान यूनिवर्सिटी की फ़ीस समथिंग इतनी है 3-3,500। यूपी बिहार भी अगर आप लोग जाते हो पढ़ने तो फ़ीस गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं के बराबर होती है, और अगर होती भी है तो वो आपको स्कॉलरशिप के ज़रिए वापस कर दी जाती है। मतलब फ़ीस ऐसी कोई बहुत नहीं रहती है, ठीक है। और प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस ज़्यादा रहती है। और फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से ये भी मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रैक्टिकल्स होते हैं BSc के वो गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत अच्छे तरीके से और सिस्टमेटिक तरीके से होते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में भी होते हैं लेकिन वो फ़ीस लेके उस काम को करा रहे हैं। और आपको अगर आप लोग के अच्छे परसेंटेज है 75 अबव, 80 अबव, 85 अबव, तो आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाना चाहिए, ऐसा मेरा ओपिनियन है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है या फिर जॉब ऑप्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो पहले मैं उसके पहले आपको ये बता दूंगा कि जैसे आप लोग BSc का ये 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स करते हैं, उसके बाद आप लोग किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। मतलब आप लोग उसके बाद MSc कर सकते हैं, फिर MSc के बाद आप लोग PhD कर सकते हैं। ये आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आगे किस फील्ड में जाना है, ठीक है। आप लोग MCA भी कर सकते हैं, जो मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस का कोर्स होता है, जिसको BCA के बाद किया जाता है, लेकिन आप BSc के बाद भी उस MCA के कोर्स को कर सकते हैं। जो BA के बाद कोर्स किया जाता है MA, आप वो भी कर सकते हैं, आप B.Ed भी कर सकते हैं। ऐसे आपके पास डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग CS ब्रांच के स्टूडेंट हो तो आप लोग कोई भी प्रोफेशनल कंपनी या फिर कोई 2 साल का जो कोर्स होता है आजकल, ठीक है, जो प्राइवेट कॉलेजेस में होता है, वो भी आप लोग कर सकते हैं। आप लोग बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हो। BSc करने के बाद आप किसी भी तरीके से जा सकते हो। जैसे एक स्पेशल मैं आपको बात बता दूँ, बहुत ही अच्छे जो हमारे एक प्रोफेसर है HC वर्मा, जिन्होंने कई बुक लिखे हैं, वो साइंस के फील्ड में बहुत आगे है। एक्चुअली में उन्होंने भी BSc ही किया था, ठीक है, और आज उनकी क्या पहुँच है आप लोग अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप BSc के बाद एकदम इंडिपेंडेंट हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आप साइंटिस्ट बन सकते हो, ठीक है, आप साइंटिफिक असिस्टेंट बन सकते हो, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि आप क्या क्या बन सकते हो या किस किस तरह से आप किस तरह जा सकते हो, किस किस ऑप्शंस पे, ठीक है। आप रिसर्चर एनालिसिस बन सकते हो, आप टीचर बन सकते हो, ठीक है। आप किसी भी फील्ड में, जैसे अगर आप लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स BSc में पढ़े हो तो आप किसी भी सब्जेक्ट के अच्छे टीचर बन सकते हो, आप प्रोफेसर बन सकते हो, ठीक है। आप एक लेक्चरर बन सकते हो, आप टेक्निकल राइटर और एडिटर भी बन सकते हो BSc के बाद, आप केमिस्ट बन सकते हो, आप अपनी खुद की केमिस्ट खोल सकते हो, ठीक है। आप बायोस्टैटिशियन बन सकते हो, आप क्लिनिकल रिसर्चर मैनेजर बन सकते हो, आप कंसल्टेंट बन सकते हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास। और सबसे ज़्यादा अभी जो ट्रेंड में चल रहा है कि अभी क्या होता है, स्टूडेंट सब लोग सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब, तो आप BSc के बाद किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, फिर वो क्यों ना रेलवेज़ हो, पुलिस हो, किसी भी प्रकार की जितनी भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, फॉरेस्ट हो,
जितने भी प्रकार के, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर जितने भी होते हैं, आप किसी भी तरीके से जा सकते हो। और अभी जो चल रहा है ट्रेंड में, हर बच्चा चाहता है कि वो यूपीएससी की तरफ जाए, ठीक है, तो वो क्या करता है, बीए चूज़ करता है। लेकिन जब क्या होता है, आप बीए करते हो तो आपके पास ऑप्शंस कम हो जाते हैं, मतलब आपको सिर्फ उस तरफ ही जाना होगा। लेकिन अगर आप बीएससी कर रहे हो तो आप इस तरफ भी जा सकते हो और आप उस तरफ भी जा सकते हो, ठीक है। जैसे मैं अभी यूपीएससी की थोड़ी सी यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। जैसे मैंने यूपीएससी के बारे में तो एकदम डिटेल में वीडियो बनाया हो, आप लोग जाके आई बटन में क्लिक करके उस वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा थोड़ा बीए और बीएससी में। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक अल्टरनेट डिफरेंस लेता हूँ। जैसे आप एक बीए के स्टूडेंट, अगर आप बीए के स्टूडेंट और आप यूपीएससी के थ्रू जा रहे हो, तो उस टाइम में आपको जो मैथ्स होता है यूपीएससी का बेसिक ही मैथ्स होता है, लेकिन वो जो मैथ्स होता है वो बीएससी वाला जो स्टूडेंट है वो बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकता है। बोलने का मतलब ये है कि जो बीए के सब्जेक्ट होते हैं उसको बीएससी वाला पढ़ सकता है, लेकिन अगर बीए के सब्जेक्ट बीएससी के सब्जेक्ट बीए वाला करने जाएगा तो उसको थोड़ी वहाँ पर मतलब हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसको मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन बीए की तरफ बीएससी वाला आसानी से जा सकता है। बोलने का मतलब ये है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप किसी भी तरीके से कहीं पर भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, आप जितनी भी स्टेट लेवल की एग्ज़ाम होती है, जैसे एमपीएससी हो गई, यूपी की यूपीपीसीएस हो गई, जितनी भी हो गई, बिहार की भी कुछ स्टेट लेवल की एग्ज़ाम होती है, छत्तीसगढ़ की भी होती है, वैसे आप किसी भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में भी बहुत इजी तरीके से जा सकते हैं, क्योंकि जो उसकी एलिजिबिलिटी होती है वो सिर्फ होती है ग्रेजुएट, मतलब आप किसी भी इससे अगर ग्रेजुएशन करते हैं तो आप लोग उस चीज़ का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और गवर्नमेंट एग्ज़ाम बोलने का मतलब यही है कि आप किसी भी तरीके की, क्योंकि एसएससी हो या कुछ भी हो, आप उसके तरफ बीएससी के बाद जा सकते हैं। और अब मैं अपने ओपिनियन की बात करता हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने बताया आपको, मेरा ओपिनियन क्या है कि आपको किस तरीके से जाना चाहिए। तो मेरा ओपिनियन यही है कि आप अगर बीएससी कर रहे हो तो आप गवर्नमेंट कॉलेज से करो और ईमानदारी के साथ करो। ईमानदारी के साथ करने का मतलब ये है कि आप बीएससी कर तो रहे हो, लेकिन क्या होता है, अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट बीएससी करते हैं, लेकिन जब वो 3 साल बाद निकलते हैं तो उनको बीएससी का कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। तो आप वैसा बिल्कुल ना करें। हाँ, तो हम लोगों ने इस वीडियो पर बहुत सारी चीज़ों की बात की है। तो भी अगर आप लोगों को लगता है कि हम लोगों ने कुछ चीज़ें मिस की है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम लोग आपके आंसर्स देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे किसी न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।